मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल आपने पढ़ा था। आर्गेनिक मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलती है मैमेलियन सेल में 18% विद वाटर और प्रोकैरियोट में 15% विद वाटर। आर्गेनिक मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा ये प्रोटीन मिलती है। अगर वाटर को निकाल दें तो 50% से ऊपर तकरीबन 70-75% जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटीन का बना हुआ है। तो प्रोटीन जो है वो हमारी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है। प्रोटीन कहाँ पे होती है? जो गोश्त हम खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, बीन्स खाते हैं, मिल्क है, फिश है, जो मुर्गी है, छोटा गोश्त है, बड़ा गोश्त है, ये सारी प्रोटीन्स हैं। कल मैंने पढ़ाया था कि क्यों गोश्त हैं, ये तो टिश्यू हैं, ये तो सीड्स हैं, मगर इनके अंदर स्टोर हुई हुई है प्रोटीन। तो ये चीज़ें कल डिस्कस की थी हमने। एक के अंदर प्रोटीन है, हार काट थे तो बाबा अपलोड भी करना से इंशाल्लाह। कुछ एरर अच्छे तो लेक्चर्स में जाने कर न था करे से हम अपलोड कोई इशू थी हुआ। तो प्रोटीन को हमने पढ़ा था कि प्रोटीन बनी हुई है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बेसिक एलिमेंट सभी में होते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रोटीन को नाइट्रोजनस कंपाउंड कहा जाता है और इसी की वजह से प्रोटीन का मॉलिक्यूलर रेट ज्यादा है। प्रोटीन का मॉलिक्यूलर रेट सबसे ज्यादा है। और जो प्रोटीन है इस नाइट्रोजन के अलावा प्रोटीन के अंदर सल्फर भी है और उसके बाद जो है फास्फोरस भी थोड़े अमाउंट में है, सल्फर भी थोड़ा होता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हमने पढ़ा था मेथिओनिन और सिस्टीन के पास होता है। और मेथिओनिन के बारे में ये बात पढ़ी थी कि मेथिओनिन जो है वो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है हर प्रोटीन का, है ना। ये बातें की थी, मेथिओनिन हर प्रोटीन में फर्स्ट अमीनो एसिड होता है। आज पता नहीं कहाँ तक मैंने छोड़ा था, मुझे सही याद नहीं, तो आगे चलते हैं। यहाँ से जो प्रोटीन है वो रिस्पायरेशन में यूज नहीं होती, मगर प्रोटीन के पास ज्यादा एनर्जी है। रिस्पायरेशन में कब यूज होगी? अगर नीड पड़े एनर्जी की तो रिस्पायरेशन में शुगर यूज होते हैं। शुगर यूज नहीं होंगे तो फैट यूज होगी। फैट नहीं होगी तो लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वो लिपिड प्रोटीन है। प्रोटीन की डायरेक्ट यूज नहीं होगी कन्वर्ट होगी शुगर में। वो शुगर प्रोटीन टूटेगी अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड कन्वर्ट होंगे शुगर में, फिर जाके वो शुगर यूज होगी रेस्पिरेशन में मिडिल इंटरमीडिएट के तौर पर। ग्लाइकोलाइसिस से यूज नहीं होती, क्रेब्स साइकिल से यूज होगी, लिंक रिएक्शन से यूज होगी। ये हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स में। प्रोटीन हमारा जो मॉलिक्यूल है भाई वो बना हुआ है अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स का कल हमने अमीनो एसिड को भी डिस्कस किया था कि अमीनो एसिड मोनोमर है, अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अमीनो एसिड को अमीनो एसिड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास एक अमीनो ग्रुप है, इसके अलावा अल्फा कार्बन है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसीलिए हम इसको अमीनो एसिड कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन होगी, ये रेडिकल होगा। रेडिकल का डिफरेंस हमने पढ़ा था कि रेडिकल क्या है। अभी तो स्क्रीन ब्लर नहीं है भाई, स्क्रीन मेरे पास तो क्लियर है बिल्कुल। आपके पास कोई इशू होगा, हाँ ब्लैक मार्कर नजर नहीं आ रही होगी तो मैंने चेंज कर ली, ब्लैक मार्कर से वाइट ले ली, ओके ना। तो ये हमने चीजें अमीनो एसिड के बारे में पढ़ी थी। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जो जुड़ेगा, ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो वो क्या करेगा, वो अमीनो एसिड जो है वो इसका नाइट्रोजन NH2 इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में बॉन्ड करेंगे। इसकी एक OH क्लास होगी, इसकी एक H क्लास होगी। OH और OH मिलाकर ये वाटर बन के निकल जाएगा। ये आपस में कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा था निकल, ठीक है ना। यहाँ तक चीजें क्लियर थी। अब अगर ये दो अमीनो एसिड हो गए, अगर इस अमीनो एसिड के पास यहाँ पर इस अमीनो एसिड के पास यहाँ पर हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगी हुई है, तो ये अमीनो एसिड कौन सा होगा कमेंट में बताएं? ग्लाइसिन। अगर इसके पास यहाँ पे CH3 लगी हुई है तो ये कौन सा हो गया? एलेनिन। और दोनों के कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे? ग्लाइसल एलेनिन। ये जो डाइपेप्टाइड बन गया ग्लाइसिन और एलेनिन का, इसके बीच एक बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। ये दो अमीनो एसिड है इसलिए इसको डाइपेप्टाइड कह रहे हैं। और नाम क्या है? ग्लाइसल एलेनिन।
ग्लाइसिल एलानिन कॉम्प्लेक्स बन गया ये हमारा। अब अगर तीसरा अमीनो एसिड, अच्छा एक और सुनिए, अगर इसकी जगह पे या इसकी जगह पे ये आ जाए CH2OH, तो ये कौन सा अमीनो एसिड मिल गया? ये आपके पास मिल गया सीरीन। ये सीरीन की निशानी है। सीरीन में क्या CH2OH होता है। ये तीन आपके टेक्स्ट में दिए हुए हैं, ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर, एलानिन की स्ट्रक्चर और जो है सीरीन की स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये सीरीन हो गया CH2OH वाला, और वो CH3 वाला आपका हो गया एलानिन। ये हो गया हाइड्रोजन वाला आपका ग्लाइसिन। अब मुझे कौन बताएगा कायरल और एकायरल कार्बन कौन से हैं? कायरल कार्बन उसको कहा जाता है जिस कार्बन पे 4 ग्रुप मुख्तलिफ लगे हों। मुझे बताएं, ग्लाइसिन को कायरल कार्बन कहेंगे? ग्लाइसिन वाले अल्फा कार्बन को कायरल कार्बन कहेंगे? अल्फा कार्बन कायरल है और अमीनो एसिड में, ग्लाइसिन में नहीं, क्योंकि ग्लाइसिन में इस अल्फा कार्बन पे, ठीक है, यहाँ तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, यहाँ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो इसको कैसे कहेंगे आप कायरल? ग्लाइसिन में नहीं कहेंगे। बाकी सारे अमीनो एसिड्स में ये कार्बन जो है वो, ये कौन सा कार्बन है? कायरल कार्बन है, ठीक है ना। ओके, कायरल कार्बन का कांसेप्ट क्लियर हो गया। ऑल अमीनो एसिड आर कायरल हैविंग अल्फा कार्बन एज अ कायरल बट एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में कायरल कार्बन नहीं होता, ठीक है ना। आ जाए भाई आगे। उसके अलावा अगर ये प्रोटीन का फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये दूसरा है, तीसरा होगा, चौथा, पांचवा, छठा होगा। जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा उस पे कौन सा ग्रुप होगा? अमीनो ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप? आप कहेंगे अमीनो ग्रुप। तो इस प्रोटीन की चेन के शुरुआत को हम कहेंगे एंड टर्मिनल। जहां प्रोटीन खत्म होगी वहां पे आखिरी अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो प्रोटीन की लास्ट एंड को हम कहेंगे सी टर्मिनल। ये एंड टर्मिनल शुरुआत, ये सी टर्मिनल। कौन बताएगा कमेंट में एंड टर्मिनल कौन से अमीनो एसिड की है? बताएं। ये कांस्टेंट अमीनो एसिड होता है, फर्स्ट अमीनो एसिड। ये एंड टर्मिनल कौन से अमीनो एसिड की है? जल्दी कमेंट प्लीज, हरी अप। कोई नहीं बता रहा, अभी तक किसी ने कमेंट नहीं बताया। मेथियोनिन, वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑलवेज मेथियोनिन। तो जो एंड टर्मिनल है वो एंड अमीनो ग्रुप, ये फर्स्ट अमीनो एसिड मेथियोनिन का है। लास्ट में कोई अमीनो एसिड हो सकता है, लास्ट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। लास्ट ग्रुप जो होगा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। अगर मुझे बताएं ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा, सही है, ये इसकी एंड टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ये इसकी एंड टर्मिनल, ये सी टर्मिनल। इसकी सी टर्मिनल होगी और इसकी कौन सी टर्मिनल होगी जो इससे बांड करेगी पेप्टाइड बांड? इसकी कौन सी टर्मिनल होगी? सी या एन? सी या एन? वेरी गुड, एन। ओके, ऐसे डाइपेप्टाइड से ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा बढ़ते जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन बन जाएगी आपको। अभी जो प्रोटीन है हमारे पास वो बनी हुई है अमीनो एसिड की। तो अमीनो एसिड हमारे पास दो टाइप के हैं। एक अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, हमने पढ़ा था, कल डिस्कस किया था। बताएं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का कांसेप्ट क्लियर किया था कि नहीं? अगर किया था तो मैं आगे चलूं, नहीं? ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं आज का। भाई हमने पढ़ा था कि टोटल अमीनो एसिड है 170, 150 से लेकर 170, मगर जो प्रोटीन में स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं वो 20 अमीनो एसिड होते हैं। 20 अमीनो एसिड ये ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनको कहा जाता है स्टैंडर्ड या मैजिक 20 या वॉवेल्स ऑफ प्रोटीन। ये ऐसे अमीनो एसिड होंगे, 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो सब प्रोटीन में लाजमी कंपलसरी होंगे। इनमें से अगर कोई अमीनो एसिड मिसिंग हो तो उस प्रोटीन को प्रोटीन नहीं कहेंगे। इन अमीनो एसिड में से अगर कोई अमीनो एसिड एब्सेंट हो तो उस प्रोटीन को प्रोटीन ही नहीं कहेंगे। मतलब ये लाजमी है, इसीलिए इनको हमने कल कहा था वॉवेल 20 या मैजिक 20 या वॉवेल्स ऑफ प्रोटीन या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के दो टाइप हैं, स्टैंडर्ड के दो टाइप हैं, एक है एसेंशियल और एक है नॉन एसेंशियल। अभी जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो 10 है 20 में से, और नॉन एसेंशियल भी 10 है 20 में से। बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट अलग है, बड़ों के लिए ये कॉन्सेप्ट अलग है, एनिमल के लिए, एनिमल को छोड़कर ये कॉन्सेप्ट अलग है। इन जनरल 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल, हम जनरल बात कर रहे हैं बस।
जैसे बुक में लिखा हुआ है, ज्यादा होशियार नहीं बन रहे हैं। मुस्कान आयशा, मुस्कान नेंसी, ठीक है भाई। इसेंशियल वो जो बॉडी को जिनकी नीड हो, इसेंशियल वो अमाइनो एसिड हैं जिनकी बॉडी को नीड हो। मैं अगर पूछूं आपसे, एक अमाइनो एसिड है NH2C COOH, ये आपकी हाइड्रोजन हो गई, ये आपका रेडिकल हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं तो ग्लाइसिन, हाइड्रोजन को हटा के CH3 लगा दूं तो एलेनिन, CH3 को हटा के CH2OH लगा दूं तो ये सीरीन, इसको हटा के सल्फर लगा दूं ये सिस्टीन या मेथियोनिन। तो मुझे ये बताएं वो अमाइनो एसिड जिनको बॉडी अंदर नहीं बना सकती, वो रेडिकल बॉडी के पास अवेलेबल ही नहीं है। अगर अवेलेबल हैं वो रेडिकल, वो चीजें एंजाइम ऐसे नहीं जो यहाँ पे उनको जोड़ सके, तो क्या ऐसे अमाइनो एसिड बॉडी में बन पाएंगे? कन्वर्ट हो सकते हैं जिनका एंजाइम नहीं हो बॉडी में, नहीं बनेंगे, वो सिंथेसाइज नहीं होंगे, कांट सिंथेसाइज, ये बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो सकते। अगर बॉडी के में सिंथेसिस नहीं होंगे तो ये हमारे वो कहाँ से मिलेंगे? बॉडी नहीं बना पा रही तो हम किस में लेंगे? फूड में लेंगे, फूड में इंटेक करेंगे। लाजमी हो गया ना फूड में इंटेक करना इनका, क्योंकि बॉडी नहीं बना पा रही, तो ये हमारे पास वो जो फूड में इंटेक करने हो बॉडी नहीं बना पा रही, उन्हें हम कहेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड। और वो अमाइनो एसिड जिनको बॉडी बना जाएगी, जिनके मिलने या ना मिलने का कोई डर नहीं है, जो लाजमी नहीं हम फूड से लें, हम फूड खाएं, जो भी अमाइनो एसिड आ जाए मोस्ट वेलकम, से वो कोई अमाइनो एसिड कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो अमाइनो एसिड जो बॉडी कन्वर्ट कर रही है, जो बॉडी बना रही है, उन अमाइनो एसिड को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उनको? नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो जो बॉडी बना रही है, वो जो हमें जरूरी नहीं है, ना मिले तो ना मिले कोई बात नहीं, बॉडी बना जाएगी खुद, बॉडी बना लेगी खुद, तो वो हमारे पास हो गए नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। 10 एसेंशियल है और 10 जो है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक हो गया? यहाँ तक अमाइनो एसिड का वही चैप्टर यहाँ पे क्लियर आपका। ग्लाइसिन वाला रट्टा लगा दें, सिट्रस अमाइनो एसिड है। मेथियोनिन और सिस्टीन वाला रट्टा लगा दें, ये सल्फर कंटेनिंग है। और सीरीन वाला कॉन्सेप्ट लगा दें कि सीरीन के पास CH2OH होता है, और एलेनिन का कॉन्सेप्ट लगा दें कि इसके पास CH3 होता है रेडिकल में। बाकी कोई अमाइनो एसिड आपको याद नहीं करना, 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल याद नहीं करनी है आपको। वैसे एक ट्रिक है मेटल फिलहाल, मेथियोनिन, एलेनिन, टायरोसिन, मेलानिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, एल फॉर मेरे ख्याल में लाइसिन, वाई, फिनाइल ट्रिप्टोफैन, ये ट्रिप्टोफैन के लिए यूज करते हैं। पर हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं आपको, कि ये आपको याद करने हैं, ये अमाइनो एसिड है, एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल। ये एसेंशियल है वैसे, ठीक है ना? अगर आपको याद नहीं करने की कौन से एसेंशियल है और कौन से नॉन एसेंशियल है, ठीक है ना? आगे चलते हैं। कभी नहीं पूछा गया एसेंशियल कौन से, नॉन एसेंशियल कौन से। हाँ, फास्फोरस कंटेनिंग का, हाँ वो आगे पढ़ेंगे। सीरीन नॉन एसेंशियल है, सीरीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये सारे नॉन एसेंशियल है। प्रोलीन, हाइड्रोप्रोलीन याद नहीं करने भाई आपको, बस छोड़ दें आप इनको छोड़ देंगे, ठीक है ना? अच्छा, अभी आ जाएं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाए तो ये मैंने आपके सामने कुछ चीजें ड्रा की हैं, कोशिश करेंगे कि आज प्रोटीन को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया ना, तो हमारी प्रोटीन गई। ये बाकी जो है ये फंक्शन पढ़ने हैं हमें, ये फंक्शन जल्दी में हो जाएंगे, ये 1-1 मिनट की बात है। कोशिश करें फुल कंसंट्रेशन से सुने मेरी बातें, ये आपको चीजें समझनी है, ठीक है ना? ये चीजें आपको समझनी है।
बुक खोल के बैठे हैं, बुक खोल के बैठे हैं अपने सामने, ठीक है। ये भाई स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन के 4 टाइप हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटीन, दूसरी को हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोटीन, जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, ये मैं इनके नाम लिख रहा हूँ, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड प्रोटीन आ जाएंगे। ये सेकेंडरी प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, ये टर्शियरी प्रोटीन, और ये हमारी हो गई क्वार्टरनरी प्रोटीन, जो कि नजर ही सही नहीं आ रही। ये मैं बना रहा हूँ, मुझे नजर नहीं आ रही स्लाइड की वजह से, आपके यहाँ सही नजर आ रही। हाँ पीडीएफ भेजता हूँ, ये आप क्लास के बाद भेजता हूँ। आप बुक खोल के बैठे, ये बुक में भी बनी हुई है ये चीजें, गौर से सुनते जाएं। वो प्रोटीन जो नई नई राइबोसोम में बने, राइबोसोम से बने, उसे हम कहेंगे प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन वो होती है, प्राइमरी प्रोटीन वो होती है जिसमें अमाइनो एसिड लीनियर मैनर में अरेंज हुए होते हैं। मतलब ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, देखें नहीं आप, ये अमाइनो एसिड, 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 अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो, ये थोड़े मैंने बहुत बना दिए। लीनियर मैनर में प्रेजेंट है, इसको हम प्राइमरी प्रोटीन कहेंगे। प्राइमरी प्रोटीन जो भी होती है बॉडी के अंदर, वो नॉन फंक्शनल होती है। प्राइमरी प्रोटीन काम नहीं करती भाई, क्योंकि प्रोटीन काम तब करेगी, कल हमने पढ़ा था शायद कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पूरा होना चाहिए, याद बताएं मुझे, पढ़ाया था कि नहीं? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कंप्लीट होना चाहिए प्रोटीन के लिए, पढ़ाया था। सुने, प्रोटीन किसको कहेंगे, गौर से सुने, प्रोटीन किसको कहेंगे? जिसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पूरे हों। जैसे इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड होते हैं, तो अगर पूरे 50 अमाइनो एसिड हैं तो इसको कहेंगे प्रोटीन? नहीं, नंबर पूरे होने चाहिए। अगर नंबर पूरे हैं तो उसके अलावा अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होनी चाहिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, लास्ट ये। अगर लास्ट इधर उधर या पहला इधर उधर हो जाए, अल्टरनेट चेंज हो जाए, तो उसको भी प्रोटीन नहीं कहेंगे। मतलब नंबर भी सही होना चाहिए, उसके बाद अमाइनो एसिड की सीक्वेंस भी सही होनी चाहिए। सीक्वेंस के बाद उस प्रोटीन को कोई ना कोई स्पेसिफिक शेप होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होनी चाहिए कोई स्पेसिफिक। अब ये प्रोटीन तो है प्राइमरी, मगर इसमें एक चीज कम है, शेप कम है, तो ये काम नहीं कर सकेगी। प्रोटीन को भाई नाम तब देते हैं जब प्रोटीन क्या करे, जब प्रोटीन अपना काम स्टार्ट करे, वर्क स्टार्ट करे। तो ये तीनों चीजें मुकम्मल होंगी, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड और स्ट्रक्चर रिएक्शन ऑफ प्रोटीन, तब जाके प्रोटीन फंक्शनल बनेगी, तब जाके प्रोटीन काम करेगी। तो प्राइमरी प्रोटीन में इनमें से कौन सी चीज मिसिंग है, बताएं कमेंट में जल्दी। नंबर भी पूरा है, सीक्वेंस भी पूरी है, मगर शेप नहीं कोई, लीनियर मैनर में अमाइनो एसिड अरेंज हुए हैं, इसीलिए ये फंक्शन नहीं करेगी कोई। आपके बॉडी में 10,000 प्रोटीन है, आपके बॉडी में 10,000 प्रोटीन है। 10,000 में से सारे जो प्रोटीन है आपके पास, वो पहले बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी प्रोटीन, वो पहले बनते हैं प्राइमरी प्रोटीन के फॉर्म में। और जब प्राइमरी प्रोटीन के फॉर्म में बनते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता। जब ये कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी में या टर्शियरी में या क्वार्टरनरी में, फिर जाके ये काम करते हैं, तो ये हमारी फंक्शनल प्रोटीन है, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। प्राइमरी नाम फंक्शनल है, क्योंकि प्राइमरी के पास शेप नहीं है, ठीक है ना, शेप नहीं है। शेप होने के बाद प्रोटीन काम करेगी, फिर नाम देंगे। जैसे अल्फा हेलिक्स में एग्जांपल मैं दूंगा आपको केराटिन का, केराटिन प्रोटीन जो कि आपने सुनी है, हेयर्स में, नेल्स में, फीदर्स में, स्किन में और हूव्स में और हॉर्न्स में, ये केराटिन प्रोटीन है। सेकेंडरी में पढ़ाऊंगा आपको, एग्जांपल मैंने दे दिए हैं अभी। बीटा प्लेटेड प्रोटीन जो कि इंसेक्ट के अंदर सिल्क प्रोटीन कहा जाता है, इसको इंसेक्ट के अंदर कवरिंग होती है, उसको कोकून कहते हैं, उसमें मिलेगी, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। टर्शियरी प्रोटीन जो आपके एंजाइम्स हैं, ये टर्शियरी प्रोटीन है, एंजाइम, ग्लोबुलर और हेमोग्लोबिन जो आपकी है, हेमोग्लोबिन, नॉर्मल हेमोग्लोबिन, ये आपकी क्वार्टरनरी प्रोटीन है। मायोग्लोबिन आपकी क्वार्टरनरी प्रोटीन है, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा है अभी? प्राइमरी प्रोटीन कौन सी है? जिसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस में
वो प्राइमरी प्रोटीन फंक्शनल होगी कि नहीं? नहीं, कोई फंक्शन नहीं करेगी, एक्सेप्ट एक प्रोटीन है आर प्राइमरी प्रोटीन आर नॉन फंक्शनल एक्सेप्ट इंसुलिन। इंसुलिन के अंदर फंक्शन होता है। क्यों भाई इंसुलिन के अंदर फंक्शन होता है? क्योंकि जो इंसुलिन है ना, जो इंसुलिन है, देखिए इंसुलिन को, ये हमारा आपके सामने इंसुलिन आ गई, ये इंसुलिन है आपके पास, ठीक है ना? देखिए इंसुलिन में कितनी चेन है? ये एक चेन है, और ये इस चेन को कहा अल्फा चेन, और ये दूसरी चेन है, इसको कहा हमने बीटा चेन। एक अल्फा चेन एक बीटा चेन। इस अल्फा चेन में 21 अमीनो एसिड है और बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड है। 21 और 30 टोटल कितने हो गए? 51 अमीनो एसिड हो गए। अब ये जो इंसुलिन प्रोटीन है, देखिए ये लीनियर मैनर में अमीनो एसिड अरेंज हुए हुए हैं, ये प्राइमरी है मगर फंक्शनल है। अब अगर आपसे पूछूं ये अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन, ये एडेनिन, फॉस्फोराइड, बेलाइन, ग्लूटामिन वगैरह वगैरह, इनके बीच कौन सा बॉन्ड होगा? बताएं, ये कौन सा बॉन्ड है? कमेंट में बताएं जल्दी। पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। उसके अलावा ये अमीनो एसिड देखिए, ये सिस्टीन, S लिखा हुआ है, सिस्टीन। क्या पढ़ाया था मैंने? सिस्टीन क्या है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। मेथियोनिन भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, पर मेथियोनिन फर्स्ट अमीनो एसिड होगा हर प्रोटीन का, यहां पे नहीं लिखा हुआ लेकिन फर्स्ट होता है। और जो सिस्टीन है वो सिस्टीन के रेडिकल पे, मैंने आपको रेडिकल बना के ऐसे दिया था, मैंने आपको रेडिकल ऐसे बना के दिया था कि जो रेडिकल है उस यहां पर रेडिकल होगा, आप ये आर ऊपर से भी रख सकते हैं, सही है ना, इधर उधर रख सकते हैं। तो ये रेडिकल पे ये सल्फर लगी हुई है, सिस्टीन के रेडिकल पे सल्फर, इस चेन के सिस्टीन के रेडिकल पे भी सल्फर और सल्फर के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो प्राइमरी प्रोटीन में वैसे ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। मगर इंसुलिन की बात करें तो उसके पास दूसरा भी बॉन्ड है जिसको हमने कहा डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड में क्या फर्क है? डाइसल्फाइड बॉन्ड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के बीच है, वो नहीं। पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच होता है, बिटवीन नेबरिंग अमीनो एसिड, ये नहीं। अमीनो ग्रुप जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है तो दो अमीनो एसिड ऑफ सेम चेन के बीच होता है, और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो डिफरेंट चेन को जोड़ने के लिए होता है। तो ये चीजें डिफरेंट हो गई डाइसल्फाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना? हाँ, ये पहला मेथियोनिन नहीं होता है, पहला मेथियोनिन नहीं होता है, ठीक है ना? स्ट्रक्चर बनी हुई है आपके सामने, पहला मेथियोनिन नहीं होता, पहला मेथियोनिन नहीं होता है, ठीक है ना? तो ये आपके सामने इंसुलिन की स्ट्रक्चर है। इंसुलिन है प्राइमरी मगर फंक्शनल है। कौन बताएगा कमेंट में कौन सा फंक्शन करेगी इंसुलिन? शुगर बैलेंस करेगी। अभी आ जाए यहाँ पर ये बीटा प्रोटीन, सॉरी सेकेंडरी प्रोटीन किसको कहेंगे? मुझे बताएं ये कौन सी प्रोटीन है? सॉरी ये कौन सी प्रोटीन है? ये वाली जिसमें अमीनो एसिड सीधे लाइन में लगे हुए हैं, आप कहेंगे सर प्राइमरी, ये प्राइमरी हो गई। अब प्राइमरी से सेकेंडरी बनती है कैसे? देखिए गौर से सुने, ये आपके पास आ गई हाइड्रोजन, ये आपके पास आ गई हाइड्रोजन। ये आपके पास आ गई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने क्या किया? फर्स्ट अमीनो एसिड और फोर्थ अमीनो एसिड को अटैक किया। गौर से सुनिए, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी वो 3.6 अमीनो एसिड के बीच, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ के रेडिकल से बनेगी, तो थर्ड के बाद रेडिकल से बनेगी, मतलब 3.5 अमीनो एसिड के बीच। ये जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इसके रेडिकल से ये बॉन्ड अटैक बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसको इस अमीनो एसिड को इधर खींचेगी, तो ये हाइड्रोजन के पास आ जाएंगे अमीनो एसिड, तो बीच वाले उधर चले जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी।
ऐसे ही बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हमने कहा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी प्रोटीन भाई उसे कहेंगे जिसमें अमाइनो एसिड अरेंज हुए हों ज़िगज़ैग मैनर में, या अमाइनो एसिड अरेंज हुए हों हेलिकल मैनर में, या अमाइनो एसिड अरेंज हुए हों स्पाइरल मैनर में। सेकेंडरी प्रोटीन को कॉइल्ड प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि इसमें कॉइल डाल फोल्डेड प्रोटीन आ गए। 3.6 का डिफरेंस होगा सर, हाँ 3.6 का डिफरेंस होगा, मतलब 3.6 के पीछे का हाइड्रोजन बॉन्ड 3.6 से दूसरा 3.6 से 3.6 का मतलब क्या है 3.5 अमाइनो एसिड। समझ आ गई ना बात? 3.5 थोड़ा हाँ अमाइनो एसिड बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि अमाइनो एसिड ये कौन सा बॉन्ड है? ये पेप्टाइड ये कौन सा बॉन्ड बन गया है? यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ऐसे जो ज़िगज़ैग अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन की इसको सेकेंडरी प्रोटीन कहते हैं। और सेकेंडरी प्रोटीन जो होती है वो फाइब्रस होती है। और सेकेंडरी प्रोटीन की खूबी सुनी, ये इनसॉल्युबल होती है और ये प्लाज्मा प्रोटीन सारी सेकेंडरी प्रोटीन होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन ये सारी फेमस प्रोटीन होती हैं, फाइब्रस टाइप होती हैं, धागे टाइप होती हैं ऐसे, मगर इनमें फोल्ड्स होते हैं और इनसॉल्युबल होती है। उसके बाद इलास्टिक होती है। कौन बताएगा इलास्टिक क्यों भाई? इसका इलास्टिक होना क्यों जरूरी है ब्लड में? आप कहेंगे सर लकड़ी जैसी है, फाइबर जैसी है, अगर इसमें इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती ये कहीं फंस गई तो ब्लड क्लॉट हो जाएगी। इसीलिए ये डंडे जैसी लकड़ी जैसी हार्ड नहीं होनी चाहिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसमें मूवमेंट होनी चाहिए, इसलिए ये इलास्टिक है। ग्लोबुलर जो प्रोटीन पड़ेंगे टर्शरी और क्वाटरनरी उनमें इलास्टिसिटी नहीं होगी, वो रिजिड होंगी। तो ये इनसॉल्युबल है, इलास्टिक है, फाइब्रस है, फिलामेंटस है। अभी कौन सी प्रोटीन सेकेंडरी प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन में आएंगे सुनिए जरा बहुत से सुनिए। केराटिन सेकेंडरी प्रोटीन है, कोलाजन हड्डियों के अंदर कार्टिलेज के अंदर प्रोटीन है, सेकेंडरी प्रोटीन है। फाइब्रिन या फाइब्रिनोजिन केराटिन प्रोटीन है, ये जो है सेकेंडरी प्रोटीन है। थ्रोम्बिन सेकेंडरी प्रोटीन है और पेक्टिन सेकेंडरी प्रोटीन है। मायोसिन सेकेंडरी प्रोटीन है, ये सारे सेकेंडरी प्रोटीन में आते हैं। कोलाजन, फाइब्रिनोजिन, थ्रोम्बिन, पेक्टिन, मायोसिन, केराटिन, ठीक है ना? ये आप इलास्टिन, वेरी गुड, इलास्टिन आपने बताया, भूल गया इलास्टिन, ये सारी और भी बताया आपने ठीक है। तो ये सारी आपकी सेकेंडरी प्रोटीन हो गई। अब सेकेंडरी प्रोटीन के दो फॉर्म होते हैं भाई, या तो ये अल्फा हेलाइसिस होती है या तो ये बीटा प्लीटेड होती है। अल्फा हेलाइसिस का मतलब क्या है? अगर आपको पता हो कि जो अमाइनो एसिड होते हैं हमारे वो अल्फा टाइप भी होते हैं और बीटा टाइप भी होते हैं, और अमाइनो एसिड ऑलवेज लीगो रोटेटरी होते हैं। लीगो का मतलब है लेफ्ट हैंडेड बॉन्डिंग करते हैं, या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम उसे क्रॉस करवाएं तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड होगा। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रिफ्लेक्ट करें अमाइनो एसिड को दें, ये अमाइनो एसिड है, इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट दे रहे हैं। अगर ये राइट साइड रिफ्लेक्ट कर रही है तो डेक्सो रोटेटरी चीज है, अगर ये लेफ्ट साइड रिफ्लेक्शन कर रही है तो ये लीगो रोटेटरी है। तो अमाइनो एसिड ऑलवेज लीगो रोटेटरी होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बॉन्डिंग करते हैं, लीगो होते हैं। हाँ, लीगो मतलब लेफ्ट हैंडेड, पढ़ा है ना आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाला कॉन्सेप्ट फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं आपको सर वाले। लाइट जो है रिफ्लेक्शन करती है इस डायरेक्शन में, वो क्यों करते हैं, उसकी एंगल कैसे बनती है, स्टोइचियोमेट्री में पढ़ा होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? तो ये अमाइनो एसिड आपके सारे लीगो होंगे, शुगर लीगो भी होते हैं, डेक्स्ट्रो भी होते हैं। अमाइनो एसिड सारे लेफ्ट हैंडेड, तो प्रोटीन सारे लेफ्ट हैंडेड होते हैं, सही है? मतलब रिफ्लेक्शन जो होंगे देंगे लेफ्ट साइड में देंगे।
अब हमारे जो सेट अल्फा के होते हैं बीटा भी होते हैं। अल्फा बीटा का कांसेप्ट है OH के बेस पर। OH नीचे होता है शुगर में तो अल्फा कहते हैं, OH ऊपर होता है तो बीटा कहते हैं। इतना रट्टा लगा दी। अमाइनो एसिड अल्फा भी होते हैं बीटा भी होते हैं, मगर लिगो और डेक्स्ट्रो में से सिर्फ लिगो होते हैं। लिगो रिफ्लेक्शन की बुनियाद पे है, बॉन्डिंग की बुनियाद पर है, और अल्फा बीटा जो है वो OH ग्रुप के नीचे और ऊपर होने की बुनियाद पर है। ये मैं आपको अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट शुगर में ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लिगो और डेक्स्ट्रो का ज्यादा कॉन्सेप्ट डिटेल में शुगर में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे इतना याद करें कि अमाइनो एसिड लिगो होते हैं और जो अमाइनो एसिड होते हैं अल्फा और बीटा दोनों हो सकते हैं। शुगर जो होती है ना वो एल भी होती है, डी भी होती है, अल्फा भी होती है, बीटा भी होती है। इतना रट्टा लगा कि अमाइनो एसिड लिगो होते हैं बस, और अल्फा बीटा में से दोनों हो सकते हैं। ये रट्टा लगा दें, समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ। शुगर में आ जाए वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना सारी चीज़ों की, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी चीज़ डिटेल में। हाँ, बाकी आपको पता है लिगो का, सभी ने बताया लिगो ऐसे होता है, डेक्स्ट्रो ऐसे होता है, कमेंट आ रहे थे स्ट्रेचेबिलिटी ये वो, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है हमें, अभी जो सेकेंडरी प्रोटीन होगी इसके दो फॉर्म में होंगे, इसको एक को अल्फा कहेंगे, दूसरी को बीटा कहेंगे। अल्फा किसको कहेंगे? वो प्रोटीन जो राइट हैंडेड यानी जिसमें अल्फा टाइप के अमाइनो एसिड हो, सिंगल स्ट्रैंड हो, कॉइल्ड हो, इसीलिए इसको अल्फा हेलाइसिस या अल्फा हेलिक्स कहते हैं। अल्फा हेलाइसिस या अल्फा हेलिक्स, केराटिन जो है ना आपकी अल्फा हेलाइसिस में आती है। और बीटा प्लीटेड आप इसको कहते हैं, बीटा प्लीटेड इसको कहते हैं। ये देखें बीटा प्लीटेड में यहाँ पे फिगर एक्चुअल सही नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ बीटा प्लीटेड कैसे होगी। ये प्रोटीन की चेन जाएगी, बड़े बड़े फोल्ड करके ऐसे वापस टर्न करेगी, बड़े बड़े फोल्ड करके ये प्लेट टाइप अपीयरेंस बनाएगी, फ्लैटेनेड चीज बनाएगी, इसीलिए इसको बीटा प्लीटेड कहते हैं। ये एक चेन हो सकती है और बहुत सारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी ऐसे हो सकती हैं। अब अगर मेरे सवाल की बारी आ जाए तो मैं सवाल आपसे पूछूं, जवाब के लिए तैयार रहना, मैं पूछूं यहाँ पे कौन सा बॉन्ड इस और इस अमाइनो एसिड के बीच, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड यहाँ पे फोल्ड को मेंटेन करने में हाइड्रोजन। ओके यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हाइड्रोजन और अमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड, मगर यहाँ पे डाइसल्फाइड भी हो सकता है। अगर ये केस हो, ये एक चेन दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, तो इन चेन्स को आपस में जोड़ने के लिए ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। सेकेंडरी में कौन से बॉन्ड मिलेंगे? पेप्टाइड तो कॉमन है सभी में, हाइड्रोजन भी मिलेगा, उसके अलावा आपका जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड भी रेयर में मिलेगा, जैसे इंसुलिन में मिला था। और जब बहुत सारी चेन्स हों उनको आपस में जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेगा, ठीक है ना। डाइसल्फाइड बॉन्ड ये आपकी जो बीटा प्लीटेड प्रोटीन है, इसका एग्जांपल क्या है आपकी सिल्क का। सिल्क एक प्रोटीन है, ये इंसेक्ट से मिलती है, इससे सेरीकल्चर करते हैं, कपड़े बनाते हैं, रेशमी कपड़े, सिल्की क्लॉथ बनाते हैं, और इस कल्चर को हम कहते हैं सेरीकल्चर। और ये जो प्रोटीन है ना सिल्क प्रोटीन, ये इंसेक्ट की कवरिंग से मिलती है, उस कवरिंग को कहते हैं कोकून। क्या करते हैं इंडस्ट्री वाले, इंसेक्ट को ग्रो करवाते हैं। इंसेक्ट जब बड़े होते हैं तो इंसेक्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है, वो कवरिंग जैसे ना बच्चा होता है, बच्चे के कपड़े होते हैं, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो कपड़े भी बड़े लेते हैं, थोड़ा और बड़ा होता है तो कपड़े भी बड़े, थोड़ा और बड़ा होता है तो ड्रेस और बड़ी लेते हैं, बड़ी सलवार। ऐसे ही इंसेक्ट अब इतना है इसके ऊपर ये कवर होगा। अब इंसेक्ट इतना हो गया तो कवर बड़ा होना चाहिए,
अब इंसेक्ट कितना होना चाहिए, तो कवर बड़ा होना चाहिए। इंसेक्ट जैसे बढ़ता जाएगा वो कवर बढ़ता जाएगा, कवर नहीं बढ़ेगा, वो उतार देंगे नया बना लेंगे। भाई इंसेक्ट के ऊपर कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं कोकून। ये कोकून होता है एक वार्म भी, जिसको हम कहते हैं सिल्क वार्म। सिल्क वार्म एक एनिमल है जिसमें से सिल्क प्रोटीन मिलती है उसके कवरिंग से, और कवरिंग को कोकून कहते हैं। ये कोकून एक उस इंसेक्ट का कवर है। जब ये ग्रो करता है ये उस कोकून यानी कवर इंसेक्ट को प्रोटेक्शन देता है, और ये जो कवर यानी कोकून है सिल्क प्रोटीन का बना होता है सिल्क वार्म में। तो हम इनको इंसेक्ट्स को सिल्क वार्म को ग्रो करवाते हैं। जैसे छोटे से बड़े होंगे तो ज़्यादा कोकून चेंज करेंगे, ज़्यादा ये उतारेंगे, नए बनाएंगे। क्यों भाई? ग्रोइंग एज में ये क्यों चेंज करते हैं? और इस चेंज को कहते हैं डायोसिस। मॉल्टिंग आपने पढ़ा होगा, मॉल्टिंग का कॉन्सेप्ट डायोसिस का आपने पढ़ा होगा, इंसेक्ट में होता है, आर्थ्रोपोड का फीचर है। कपड़े उतार के बड़े पहनना, छोटा कोट उतार कर बड़ा कोट लेना। कमेंट तो करें, कमेंट ही नहीं आ रहा है, मैं क्या पढ़ाऊंगा? इंसेक्ट में होता है ना मॉल्टिंग। क्यों होता है मॉल्टिंग क्यों होता है? क्योंकि जो इंसेक्ट ग्रो करता है, बड़ा होने की कोशिश करता है, कवर आ जाता है हमें, है ना? ग्रो करने के लिए वो इनहिबिशन करता है ग्रोथ को। बॉडी की साइज बढ़ती है, वो उसे इनहिबिट करता है, तो ये उतार लेता है, फिर नया पहन लेता है, नया बना लेता है, नया सीक्रेट करता है। इसको उतारने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डायोसिस या मॉल्टिंग। तो ये कवर भी चेंज होगा, कवर चेंज होगा, जैसे कोकून मिलते जाएंगे, इनको प्रोसेस में लेकर इनसे थ्रेड बनाए जाते हैं, और उन थ्रेड में से क्लॉथ बनाए जाते हैं, जो कि क्लॉथ होते हैं सिल्की क्लॉथ। सारे कल्चर कौन से कल्चर के हैं? बहरहाल ये बीटा ग्लूटेन प्रोटीन होती है, खास करके जो बॉडी के कवरिंग्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, कवरिंग्स बनाने में काम करती है। ये अल्फा एराइसिन जो है वो प्योर फाइबर की फॉर्म में मिलती है, ये फ्लेटिकेट फॉर्म में मिलती है, फ्लूइड लाइक फॉर्म में मिलती है, मोस्टली कवर बनाती है बॉडी का। ठीक है, केराटिन जो है सेरिकल्चर अल्फा टाइप के अमाइनो एसिड, और ये जो है हमारे बॉडी के अंदर मिलती है केराटिन। किस कौन से रीजन है? स्किन में, नेल्स में, हेयर्स में, रूट्स में, ठीक है ना? टर्शियरी स्ट्रक्चर के पास आ रहे हैं। देखिए राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड का हमने बताया था लिवो और डेक्स्ट्रोन। वो चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊंगा, लिवो और डेक्स्ट्रो वाली। अभी यहाँ पे टर्शियरी को फोकस करेंगे। मैंने पढ़ा था लिवो और डेक्स्ट्रो, और आपको चीज़ शायद समझ नहीं आई। लिवो और डेक्स्ट्रो का कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ? आया? चलो टर्शियरी स्ट्रक्चर भाई, जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है आपके पास, यहाँ से इसको फोल्ड करें, यहाँ से भी इसको फोल्ड करें, ये सेकेंडरी है, इसको ऐसे फोल्ड करें तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। यानी एक चीज फोल्ड हुई है, सेकेंडरी प्रोटीन है, इसको आप क्या कह रहे हैं? सुपर फोल्ड। जो सुपर फोल्डेड स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसकी जो अपीयरेंस हो जाएगी भाई ऐसे हो जाएगी, तो उसको हम 3 डायमेंशनल प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की 2D स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशन उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी 3D स्ट्रक्चर है। ये जो प्रोटीन है उसको हम ग्लोबुलर प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ग्लोब टाइप अपीयरेंस है इसकी। ग्लोब टाइप ऐसी अपीयरेंस है कि नहीं, इसीलिए इसको हमने ग्लोबुलर प्रोटीन कहा। जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, इसको लेकर वो स्प्रिंग फोल्डेड है, वाइड, मतलब सेकेंडरी प्रोटीन के जैसा है। इसको आप सुपर फोल्ड करें, ये आपकी टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगी। यानी सेकेंडरी से बनती है
और ये टर्शरी प्रोटीन आपकी जो है ग्लोबुलर प्रोटीन, सारे जो आपके एंजाइम हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। कैसे होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर? यहाँ पे देखिए ये ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है, इधर उधर मतलब लपेटी हुई है। ये जो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी फाइनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास। देखिए जैसे ये आपकी होगी टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे ये ग्रुप होंगी, और ये जो ग्रुप होंगे इनमें 3 से लेकर 12 अमाइनो आएंगे, और इन ग्रुप्स को हम कहेंगे एक्टिव साइट। एक्टिव साइट यानी टर्शरी स्ट्रक्चर के पास एक्टिव साइट होती है। क्योंकि मैंने कहा था ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो एंजाइम एक्टिव साइट होती है। 3 से लेकर 12 अमाइनो ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट पे क्या होता है? एक्टिव साइट पे स्पेसिफिक टाइप के अमाइनो एसिड लगे होते हैं, और कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 3 से 12 तक। छोटे में छोटी जो एक्टिव साइट होगी वो 3 अमाइनो एसिड की होगी, बड़े में बड़ी जो होगी उसमें 12 अमाइनो एसिड होंगे। इस एक्टिव साइट के ऊपर स्पेसिफिक ग्रुप बटे हुए होंगे जो स्पेसिफिक सब्सटेंस से बाइंड करेंगे। एक्टिव साइट हमारी क्या करती है? लिपेज, अगर ये एंजाइम है लिपेज, क्या ये प्रोटीन से बाइंड करेगा? बताएं, नहीं बाइंड करेगा। प्रोटीन आर स्पेसिफिक, एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर ड्यू टू द एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि एक्टिव साइट के जो एक ग्रुप है उसके ऊपर स्पेसिफिक सब्सटेंस लगे हुए हैं। जो स्पेसिफिक ग्रुप लगे हुए हैं वो स्पेसिफिक सब्सटेंस से बाइंड करेंगे, इसीलिए एंजाइम एक्टिव साइट हो गए। भाई ग्लूकोज का एंजाइम और होगा, फ्रक्टोज का और होगा, सुक्रोज का और होगा, लैक्टोज का और होगा, प्रोटीन का और होगा, है ना। अब ये प्रोटीन एक्टिव साइट हम एंजाइम में डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी एक और बात, इस प्रोटीन में यहाँ पे बांड होते हैं, इन बांड को कहते हैं डाइसल्फाइड बांड। इन जो फोल्ड्स होते हैं उन सुपर फोल्ड को मेंटेन करने के लिए ये जो बांड है ये डाइसल्फाइड बांड। मुझे बताएं, अगर मैं टर्शरी स्ट्रक्चर को बाहर निकाल के आपके सामने रखूं, ये टर्शरी हो गई, तो ये जो बांड है ये कौन सा हो गया? हाइड्रोजन। मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, उस स्लाइड में से आप देखिए, उस स्लाइड में आप देखना कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो कैसी है। देखें, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एक ली है टर्शरी प्रोटीन, और ये टर्शरी प्रोटीन हो गई। इस टर्शरी प्रोटीन का मैंने एक फोल्ड निकाला, उस एक फोल्ड के अंदर ये देखें भाई, ये जो आपकी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH, ये इसका H, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपस में ये हो गई, कहाँ गया ये एक फोल्ड है, और ये जो बॉन्डिंग हो गई इसकी ये हाइड्रोजन हो गई। ठीक है ना, ये समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के अंदर मिथाइल ग्रुप बटे हुए हैं। क्यों? मिथाइल ग्रुप किसमें होते हैं? आपने कहा मिथाइल ग्रुप तो फैटी एसिड में होते हैं, तो यहाँ पे कार्बन होंगे, ये मिथाइलेटेड होंगे। क्यों मिथाइलेटेड है ये कार्बन? यहाँ पे ये क्रिएट कर रहे हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। मैंने यहाँ पे कहीं लिखा होगा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं ये। भाई ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है टर्शरी, अगर यहाँ पे पानी आ जाए और रिएक्ट करे पानी यहाँ से, इस प्रोटीन को तो जल्दी में डिसॉल्व कर देगा। ये प्रोटीन डिसॉल्व ना हो इसीलिए पानी को दूर करती है। कौन सा पढ़ा था फोर्स, कौन सा प्रोसेस पढ़ा था? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी है इस प्रोटीन में, टर्शरी प्रोटीन में। ग्लोबुलर है ना, अंदर पानी आएगा, प्रोटीन की बनी हुई टर्शरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन को पानी तोड़ देगा, ना तोड़े इसीलिए ये प्रोटीन क्या करती है, अंदर बीच में फोल्डिंग्स में मिथाइल ग्रुप अटैच करती है, जिसको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। इसकी मदद से इसके अंदर पानी जो है मेम्ब्रेन को कुछ नहीं कर सकता, अमाइनो एसिड को डिसॉल्व नहीं कर सकता, बॉन्डिंग्स को कुछ नहीं कर सकता। इस पानी के रिडक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। पानी का जो कांटेक्ट है वो ना हो, इसीलिए जो ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पानी में रहती है, इसलिए मेरे नहीं तो कब की बिगड़ जाए, खत्म हो जाए। अगर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ना हो, उसके
टर्शियरी प्रोटीन में बॉन्ड होते हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये कहाँ पे होगा जल्दी बताएं कमेंट में। सर आ गए हैं सर क्रॉस साहब क्लास में, जल्दी में बताएं। सुपर फोल्ड को मेंटेन करने के लिए ये मेजर बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड कहाँ पे बनेंगे? एक अमीनो एसिड पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज का जैसे एल्जीनिन और लाइसिन, पॉजिटिव चार्ज के अमीनो एसिड क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरीन, ग्लूटामिक एसिड, ये नेगेटिव के होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच या अमीनो एसिड के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो भी सपोर्ट करने के लिए ये आयोनिक बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनेगा वाटर की डर की वजह से। सही है, तो ये आपकी टर्शियरी प्रोटीन हो गई। ये यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड देखें, ये NH3 पॉजिटिव चार्ज वाला, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये आपस में बॉन्ड बना, ये आयोनिक बॉन्ड हो गया। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ये सल्फर, इसका सल्फर सिस्टीन अमीनो एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है ना? तो ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए स्लाइड में भेजूंगा, आप देख लेना ये सही से चीजें। भाई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है? चलो आज कल क्वाटरनरी आवाज आई नहीं, बोला ही नहीं जा रहा। ये मंथ आपका कोर्स स्लो चलेगा। इस मंथ के बाद इंशाल्लाह हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, पोटेंशियल आ जाएगा। अभी पोटेंशियल खत्म हुआ हुआ है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और उसके अलावा प्रोटीन के फंक्शन 5 पढ़ेंगे। सही है इंशाल्लाह।